डरावनी तो उतनी है ही नहीं, ठीक ठाक लगी। बट शायद उसकी जगह यहाँ नहीं थी। पर ये डायलॉग जो है वो बहुत ही हार्ट टचिंग डायलॉग है। नहीं, वो माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला। मैंने तो ऐसे ही बोल दी, खुद को क्या समझ में आता है वो सोचना चाहिए। मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत बहुत मज़ा नहीं आया जितना मैंने चाहा था। मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया था, तो उतना मज़ा नहीं आया, पर बहुत ढीली पड़ती है पिक्चर बीच बीच में। पर क्योंकि जब भी कोई फिल्म के एंडिंग मोमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपकी फीलिंग भी थोड़ी अच्छी फीलिंग के साथ आप थिएटर से बाहर निकलते हैं, तो मैं एक अच्छी फीलिंग से निकली हूँ। पर आई होप कि मतलब आई विश कि ये फीलिंग मेरी कंसिस्टेंट रहती, वो नहीं हुआ। बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत नॉवल अटेम्प्ट है, पर लास्ट का अगर मैं 30 मिनट्स कहूँ तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग लगे मुझे। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत एडवेंचर फील होता है, इमोशंस भी लास्ट 30 मिनट्स में ही निकल कर आते हैं। उसके अलावा मुझे पिक्चर ने बहुत मूव नहीं किया। जो आई थिंक अमर कौशिक और डायरेक्टर, जो नरेन भट्ट राइटर है, वो चाहते होंगे कि सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक नेचर के ऊपर भी एक नेचर और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर एक कमेंट है, तो वो इतना टचिंग नहीं लगा मुझे उसका प्रेजेंटेशन। बट ओवरऑल इट्स आई वुड से इट्स अ डिसेंट फिल्म, लाइक या। डराया तो मुझे बहुत बहुत जगह, बिकॉज आई थिंक द CGI इज फैंटास्टिक। आई वुड हैव टू से दिस, द सिनेमाटोग्राफी इज ब्यूटिफुल। और तो डरी मैं बहुत बारी, बिकॉज आई थिंक जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो बहुत अच्छे थे, एंड इन 3D इट्स अ लॉट ऑफ फन, आई हैव टू से दिस। बट कॉमेडी कम, आई डेंट फाइंड द ह्यूमर कंसिस्टेंट, आई डेंट, बहुत सारे जोक्स लैंड भी नहीं कर रहे थे, और वही मेरी डिसअपॉइंटमेंट है कि फिल्म इतनी फनी नहीं है। Yes, definitely. I think I do feel makers should add the song, because the song का क्रेज बढ़ गया था, लोगों को श्रद्धा और कृति और वरुण को देखने को मिला था, और वो नहीं हुआ है, तो आई थिंक इट वोंट वर्क। थैंक्स। बहुत अच्छी पिक्चर है। जो किरदार लिखे गए हैं वो बहुत बढ़िया है, कहानी बहुत डिफरेंट है। पहली बार इंडिया में क्रीचर कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी अटेम्प्ट करी गई है, एंड इस तरह की फिल्म्स में बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी कहानी हो जिसमें विश्वास बनाया जा सके। ये एक ऐसी कहानी दिखती है जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है। फर्स्ट हाफ आई वुड से थोड़ा सा स्कैटर्ड है। फर्स्ट हाफ में समझ नहीं आते कहाँ से पकड़ें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें शायद डायरेक्टर एक साथ करना चाह रहे हैं, जिसको आप कॉमेडी भी कह सकते हैं, जिसको आप डराना भी कह सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे रहे हैं। बट बाय द सेकेंड हाफ द फिल्म टेक्स यू वेरी वेल इन द इट टेक्स द व्यूअर वेरी वेल in the film. I particularly like the power and the powerful dialogues given to the actors besides Varun Dhawan. I loved what is given to Deepak Dobriyal. I love what is given to Abhishek. So एक ऐसी पिक्चर है जिसमें आप ये नहीं कहेंगे कि वरुण धवन और कृति की पिक्चर है, ये पूरी कास्ट की पिक्चर है और इंडिया के फोकलोर से ली गई है। बहुत सारे अमर कौशिक की फिल्म्स में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि सटल तरीके से वो एक मैसेज देते हैं। स्त्री में उन्होंने कहा था रिस्पेक्ट द वुमेन, उन्होंने बाला से बताया कि बॉडी शेमिंग क्या होती है, और इस फिल्म से दे आर ही सेइंग कि कैसे नेचर को बचाओ, डोंट ट्रेसपैस। बार बार ये बात आती है, और क्योंकि अभी पूरी ह्यूमन काइंड कोविड से जूझी है, तो शायद ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और खूब आप हंसेंगे, खूब थोड़ा सा डर भी लगेगा। सो ऑल एंड ऑल अ वेरी गुड फिल्म। बट फर्स्ट हाफ अगर फिल्म थोड़ी सी और वो होती स्ट्रॉन्ग, देन इट कुड हैव बीन अ 4 स्टार, बट आई वुड गिव अ 3.5 टू दिस। इसमें एक और एक मैसेज है जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में दिया है। ओ येस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, और बहुत ब्लंटली दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो हम जनरली जब भी बात करते हैं तो हम इसे हल्की तरह से बोलकर छोड़ देते हैं। यहाँ पूरी बात में बोला है, और अब मेरी बात अगर माने तो उस समय वाकई ही तालियां बजी थी। क्यों हम अपने ही देश के एक हिस्से को चाइना बोल देते हैं, क्यों हम मजाक करते हैं? वो हमारा ही देश का हिस्सा है। बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो वो कम भारतीय नहीं है। हमारा देश है जिसमें बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत भाषाएँ हैं, और ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको लगता है जो भुवनेश्वरी सॉन्ग है इसमें ना रखना एक माइनस पॉइंट? आई थिंक ये आप सही कह रहे हैं कि शायद कुछ एक ऐसा रख देते तो, बट शायद उसकी जगह यहाँ नहीं थी। तो अगर आप जब पूरी पिक्चर देख लेंगे तो उसका जो फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, विच इज़ ना 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 ना
क्या करूँ मैं, अपने उस गाने का मतलब समझ आता है, क्योंकि उस गाने के जो डायलॉग्स हैं वो पूरी पिक्चर का एक तरह से जिस्ट है, और लास्ट में एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज है, सो वॉच दैट। आपने 3.5 दिया है, 1.5 मार्क कम किया है, क्या इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट शायद थोड़ी सी हमारे यहाँ ना एक दिक्कत है कि हम फिल्म को लंबा बना देते हैं, शायद फिल्म थोड़ी सी छोटी करते हैं, सो वो है। और फर्स्ट हाफ में मुझे इट डिडंट लाइक, एक होता है ना कि आप पिक्चर देखते हैं और ब्रेक के समय आप ये कहते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, वो वाली चीज़ थोड़ी सी नहीं थी। मेरे को फर्स्ट हाफ थोड़ा भारी लगा पिक्चर का। इट वॉज वेरी वेरी, इट डिडंट टेक मी इन वेरी वेल, बट द सेकेंड हाफ डिड द जस्टिस। या थैंक यू। मुझे टाइम पास लगी है एक्चुअली। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं ऐसी 2-3 पिक्चरें और आई है, लेकिन मुझे मज़ा आया देखने में। स्पेशली वरुण धवन का काम बहुत अच्छा लगा, और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, डिफरेंट है थोड़ा स्टार्टिंग से ही, तो मज़ा आया मुझे। सब जो आजकल हो रहा है, जंगल मत काटो खासतौर पे मुझे लगा आरे की याद आई कि आरे के लिए इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो नहीं काटना चाहिए। कि जैसे इसमें एंड में देखा, दूसरा रास्ता निकालो, कुछ भी जंगल मत काटो। नॉलेज वाला जो मैसेज दिया है, कब वो माइंडसेट चेंज होगा? आजकल लोग हैं ना बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, लोगों को पड़ी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, तो मुश्किल लगता है मुझे। अभी जैसे लोग पुराना है योगा, तो योगा को लोग फॉलो करते हैं, तो मतलब धीरे धीरे हो सकता है कुछ सुधार हो। जो लालच छोड़ देंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है पिक्चर में कितना आपको डरा पाया, कितना हंसा पाया? डरावनी तो उतनी है ही नहीं, भेड़िया भी पॉजिटिव लग रहा था लास्ट में, तो मतलब भेड़िए को भी नेगेटिव नहीं दिखाया, तो मतलब पिक्चर टोटली कॉमेडी है। जो डरावने जैसा कुछ भी नहीं है कि डरेंगे, एक भी मुझे तो नहीं लगता है। एक ही सीन में मतलब स्टार्टिंग में जब वो बनता है भेड़िया, तब थोड़ा सा डर लगता है, बाकी तो फिर सब भेड़िया भी फ्रेंड बन जाता है दीपक डोबरियाल और अभिषेक की एक्टिंग कैसी लगी? दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब एक नेचुरल लड़के कैसे होते हैं उन लोग के वैसा उन्होंने बिहेव किया, कुछ अलग नहीं किया ऐसा, मतलब एकदम डिफरेंट। जब फ्रेंड्स लोग कैसे होते हैं, हर तरह की बात करते हैं, और जो सबसे लल्लू दिखते वही सबसे स्मार्ट होते हैं वैसा इसमें दिखाया है, तो अच्छा लगा। आपका एंडिंग कैसा था? एंडिंग थोड़ा लंबा लगा मुझे, लेकिन एंडिंग में हम लोग तो थोड़ा गैस कर गए थे कि कौन है। मुझे मज़ा आया लेकिन देख के। तो आपको लगा कि मुकेश्वरी सॉन्ग था, उसके ना रखना एक माइनस पॉइंट हो सकता है? हाँ, उसका इतना प्रचार किया, क्यों नहीं रखा, मतलब रखना चाहिए था। वो तो ड्रीम में कुछ भी दिखा सकते हैं, प्लस पॉइंट था पिक्चर का, वो गाना बहुत अच्छा था। नहीं रखा, अभी क्या पता, बाद में शायद डाल दे, उन लोगों का भरोसा नहीं और आपका कितना शॉट? मैं 3 दूंगी, 2 मार्क कम किया, क्या इम्प्रूवमेंट देंगे? क्योंकि ऐसी पिक्चरें आ चुकी हैं पहले भी, और प्लस थोड़ी सी अननेचुरल भी लगती है, मतलब डरने के बजाय लोग मजाक कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, तो मतलब थोड़े माइनस पॉइंट है इस हिसाब से, लेकिन टाइम पास है, पैसा वसूल हो जाएगा, यूथ को स्पेशली मज़ा आएगी देखने में, तो उस हिसाब से मुझे 3 दिया है मैंने। हाँ, भेड़िया देखी मैंने, अच्छी है। ओवरऑल फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अलग है, बहुत नया है, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया देखने के लिए मिला ऑब्वियसली। और फिल्म मैंने 3D में देखी, तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। तो कुछ अलग स्टोरी है, कुछ हटके देखने के लिए पहली बार मिल रहा है ऑन स्क्रीन, तो अच्छी लगी मुझे फिल्म। सॉरी, एक्टिंग वाइज अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली वरुण बहुत अच्छे थे। जो उनका ट्रांजैक्शन होता है इंसान से, वो भेड़िए में वो ट्रांजैक्शन जो जिस तरीके से VFX के तौर पे दिखाया गया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। वो ट्रांजैक्शन देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो उनकी एक्टिंग के लिए तो मैं ऑब्वियसली कहूँगी कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन इनके अलावा जो एक्टिंग मुझे बेटर लगी, यानी अच्छी लगी, जो मैंने इन्जॉय किया है पर्सनली, वो दीपक डोबरियाल और अभिषेक की एक्टिंग है। बिकॉज डायलॉग वाइज अगर मैं बात करूं तो वन लाइनर्स या फिर उनको जो डायलॉग्स दिए गए हैं वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग वाइज जो है और एक्टिंग वाइज उन लोगों ने वरुण को बराबर का टक्कर दिया है। जिस तरह से पिक्चर में मैसेज दिया गया है, वो मैसेज से क्या सीखने मिलता है? इंसान और प्रकृति के बीच की दोस्ती को बताने की कोशिश की गई है फिल्म में। और एक जगह पर वो डायलॉग है कि अभी फ़िलहाल इस वक्त इंसानों के लिए जो प्रकृति का मतलब हो गया है वो उनके बैल्कनी में लगे पौधों तक सीमित रह गया है। ये डायलॉग जो है वो बहुत ही हार्ट टचिंग डायलॉग है, और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ही ये फैक्ट बताया गया है। इस एक लाइन को अगर हम पकड़ के चले तो बहुत कुछ सिखाता है ये एक लाइन, और अगर हम इससे कुछ सीख
पाएँ तो यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। उनके दिमाग में ये इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा, उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि प्रकृति और इंसानों के बीच में वाक़ई अगर दोस्ती हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें एक और मैसेज ये है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को जो हम बोलते हैं चाइनीज, हुँ। ये सब, हाँ, mindset कब change हुआ? एग्जैक्टली हाँ, जब करोना वायरस फैला था, करोना वायरस के दौरान लोगों को खास तौर पे ऐसे लोग जो चाइनीज़ दिखते हैं बट वो इंडियन होते हैं, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जहाँ पे उनको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा था कोविड के लिए। लेकिन एक हार्श फैक्ट ये भी है कि ये बहुत सच्चाई है इस चीज़ में कि हम इंसान उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, सिर्फ उनके लुक को लेकर हम उन्हें इंडियन ना समझते हुए हम उन्हें ये कहते हैं। तो ये जो मैसेज दिया गया है ये भी बहुत कुछ सिखाता है कि किसी के लुक से हम किसी को जज नहीं कर सकते, या फिर अगर वो बराबर से हिंदी नहीं बोल पाता है तो हम ये नहीं समझ सकते कि ही इज़ नॉट एन इंडियन। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज देने का कोशिश किया गया है, तो ये भी फिल्म का बहुत ही मेन हिस्सा रहा है। इसमें एक जो टुम्केश्वरी सॉन्ग का इतना प्रमोशन किया था, पिक्चर में ना रखना है माइनस पॉइंट हो सकता है। मैं पूरे फिल्म के दौरान वेट कर रही थी कि ये ठुमकेश्वरी सॉन्ग कब आएगा, बिकॉज बहुत ही कैची सॉन्ग है। जब फिल्म इस सॉन्ग का जो रिलीज़ किया गया था, इस सॉन्ग के रिलीज़ के दौरान हमने श्रद्धा कपूर का स्पेशल अपीयरेंस देखा था। तो मैं पूरे फिल्म के दौरान इंतज़ार कर रही थी कि ठुमकेश्वरी कब आएगा। इनफैक्ट जब तक फिल्म ख़त्म हो गई थी तब तक कि मैं सीट पर बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोग लास्ट में वो सॉन्ग प्ले करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि राजकुमार की एंट्री हो गई, सबकी एंट्री हो गई, लेकिन ठुमकेश्वरी सॉन्ग नहीं आया। तो ऑब्वियसली मैंने वो सॉन्ग को मिस किया है ऑन स्क्रीन। लेकिन ठीक है, फिल्म बहुत अच्छी थी। आउट ऑफ 5 कितना अच्छा? फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों को देखना चाहिए, तो मैं 3.5-4 स्टार देना चाहूँगी। एक मार्क कम किया है, क्या इंप्रूवमेंट देंगे? वेल, फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा बेटर हो सकता था, इसलिए मैं 1 मार्क्स कम दे रही हूँ, लेकिन ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है स्टोरी वाइज, तो लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू। फिल्म बहुत दिल धड़काती है, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी, अमर कौशिक ने एक अच्छी पहल की है। ये मुझे तो लगता है इसका पार्ट 2 भी आएगा ज़रूर, और बहुत अलग सी अनूठी सी कहानी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक बार तो ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और साफ़ सुथरी फिल्म है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि बच्चे ना देख पाएँ, और कहानी कुछ बहुत अलग सी है, वो तो आपको थिएटर में जाकर ही देखना पड़ेगा। सिनेमेटोग्राफी इसमें बहुत अच्छी है, वो और डायरेक्टर दोनों अगर देखा जाए, और राइटर, ये फिल्म के असली हीरो है। एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग सब ने बहुत अच्छी की, वरुण हो, कृति हो, या उनके साथ जो दीपक डोबरियाल ने तो बहुत अच्छा बताया, और बहुत अच्छी, वो तो अच्छे एक्टर है ही, लेकिन कॉमेडी में उनकी जो टाइमिंग है वो तो कमाल की है। तो कहानी अच्छी है, साथ में मसालेदार फिल्म है, और लॉकडाउन के बाद जो ग्रहण लगा था उसको अभी अभी हाल में ही दृश्यम ने धोया, तो लगता है कि ये फिल्म भी चलेगी। पिक्चर आपको कितना डरा पाई और कितना हंसा? बहुत हंसा भी पाई और डरा भी पाई, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी कहानी में लूप होल थे, लेकिन उसको माफ़ किया जा सकता है क्योंकि फिल्म अच्छी थी। इसमें 2 मैसेज दिया गया है, मैसेज को आप कैसे देखते हैं? हाँ, जंगल को बचाना चाहिए। जंगल हमारी जो है धात्री है, जिससे में हम पल बढ़कर आज शहर तक पहुँचे, तो हमें अपनी ज़मीन को, हमारी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा संदेश है। दूसरी बात है कि उसके लिए कुछ भी हद तक गुजरने वाले लोग भी रहे हैं। सुंदर बहुगुणा है हमारे देश में। एक तो जमुना टुड्डू है जो जंगल को बचाती हैं, और बचाने के लिए जो भूमि माफिया है उन लोगों से लड़ जाती हैं धनुष बाण लेकर। झारखंड की, उनको इसके लिए पद्मश्री भी मिला है। तो ऐसे लोग हैं जिनको देख के लगता है कि ये जज्बा ऐसा नहीं है कि जानवरों में ही मौजूद है, बल्कि इंसानों में भी है। इसमें नॉर्थ ईस्ट का जो मैसेज दिया गया है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का बहुत अच्छा दिया, क्योंकि नहीं, वो माइंडसेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला, और किसी फिल्मों से नहीं होने वाला है। ये हमें अपने आप सोचना होगा कि हम उन्हें चीनी बोलना छोड़ दें, हम उनको अपने साथ मिलाएं, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह वो भी कट के चले जाए। और जिस तरह से एंड दिखाया है, हाँ, एंड पर कैसा लगा? एंड बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि फिल्म अपने आप में अच्छी है।
मैं 3.5 से 3.5 तक इसको 1.5 मार्क आपने कम किया है, क्या हाँ इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? नहीं वो कुछ थोड़ा बहुत लूप होल थे तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, जो धुरकेश्वरी सॉन्ग था हाँ वो हाँ इसमें ना रखना एक माइनस पॉइंट हो सकता है आपको? हाँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने किया था, या हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद उसको ऐड करें, वो अच्छा लगेगा। Thank you. इट्स अ वंडरफुल क्रीचर कॉमेडी। डायरेक्टर अमर कौशिक ने अच्छा डायरेक्शन दिया है। हालांकि फिल्म हॉलीवुड फिल्म से आधारित है, जैसे अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन, कैट पीपल, और हमारे भारत देश में भी जुनून बनाई थी महेश भट्ट साहब ने। हालांकि क्रीचर फिल्म में विक्रम भट्ट ने एक बनाई है क्रीचर फिल्म, लेकिन इसमें कॉमेडी का एलिमेंट है जो अट्रैक्टिव है, और स्पेशल इफ़ेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूज़िक और परफॉर्मेंसेस खास करके वरुण धवन और अभिषेक बैनर्जी का बहुत अच्छा है। बाकी सहकलाकारों का भी अच्छा काम है। पिक्चर कितना आपको डरा पाई और कितना हंसा पाई? मैं कहूँगा दोनों इक्वल है, 50% 50%। तो दोनों एक हॉरर कॉमेडी अच्छा बोल सकते हैं इसमें। पिक्चर से क्या मैसेज मिला? यही मैसेज मिलता है कि हमें नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जंगल्स और ज़्यादा तोड़ना नहीं चाहिए पेड़ों को वगैरह, तो कंजर्व करना चाहिए प्लैनेट के लिए, एक इक्विलिब्रियम लाना चाहिए प्लैनेट के लिए, उसके लिए। एक्टिंग वरुण धवन ने अच्छा काम किया है और अभिषेक बैनर्जी ने अच्छा किया है, और बाकी सब कलाकारों ने भी अच्छा किया है। बाकी जो भी नए लोग हैं उन्होंने अच्छा किया। कृति सनन का भी अच्छा काम है। सर आपको लगता है वो धुरकेश्वरी सॉन्ग ना रखना तो माइनस पॉइंट हो सकता है? हाँ जी, इसमें एक सॉन्ग था प्रमोशन सॉन्ग धुरकेश्वरी, हाँ राइट। वो सॉन्ग ना रखना एक माइनस पॉइंट हो सकता है? नहीं, वो तो सचिन जिगर का अच्छा म्यूज़िक है, वो एक एडेड अट्रैक्शन होगा फिल्म को रिपीट ऑडियंस लेके आने के लिए। वो सॉन्ग से एक श्रद्धा कपूर को देखने मिलता थोड़ा बहुत, थोड़ा सा रैप स्टाइल में बनाया होगा। तो भाई कितना अच्छा? मैं 4 दूंगा। एक बार कम किया, क्या इम्प्रूवमेंट देखा? मैं तो काफ़ी बार देखा। सर आपने 4 मार्क दिया है 5 में से, 1 मार्क कम दिया है, क्या पिक्चर में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप ही नहीं है। एक कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म है। बोला सर कैसी लगी वीडियो? भेड़िया बहुत अच्छी लगी। इसमें जो भेड़िया में जो वरुण धवन ने जो काम किया है वो सबसे अलग और हटके किया हुआ है। और ये जो फिल्म में जो दिखाया गया हुआ है जानवर और जंगल, इसका क्या रिश्ता है इसमें दिखाया गया हुआ है। जंगल को कैसा बचाना है ये जानवर को ही मालूम है, इसलिए ये दिखाया हुआ है। ये थीम बहुत बढ़िया है और बहुत साल के बाद, बहुत दिनों के बाद ऐसा एक देखने को मिल रहा है। जैसे कि जंगल है, मैंने बहुत मतलब 15-20 साल पहले देखा था, लेकिन आज ये नया कुछ आया है दिखने के, तो बहुत एक्साइट लग रहा है। इस पर जो धवन भाई ने जो तो काम किया है वो सबसे अलग और एकदम एक्साइटमेंट ऐसा काम किया हुआ है। बहुत बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा। और उसमें जो VFX जो है, जो डायरेक्शन जो दिया है, सही मायने से सही एंगल से उन्होंने जो टाइमिंग के हिसाब से वो काम लगाया हुआ, उसने मेहनत भी किया, दिखा रहा है उसने, बहुत अच्छा काम किया हुआ उसने। और दूसरा बात है जो कृति सेनन जो है, जो सेकंड लीडर है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इंटरव्यू के बाद उसका जो एक्ट दिखाया हुआ है वो अलग ही दिखा है। वो आप देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या एग्जैक्ट भेड़िया कहाँ से बनता है, वो आपको इंटरव्यू के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर इसमें जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैसेज दिया है, तो लगता है कब वो माइंडसेट चेंज हो? जैसे बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट वाले को चाइनीज बोला जाता है, चाइना बोला, तो माइंडसेट कब चेंज होगा इंडिया वाला? एक्चुअली सबका अलग अलग बोलना है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ठीक है। लेकिन ये सब जब आदमी लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो आप उनको खुद को क्या समझ में आता है वो सोचना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, वो चाइना बोल रहा है, ये ऐसा कुछ बोलने से कोई मतलब नहीं। आपने को क्या अच्छा लगता है वो बोलो, और किससे क्या अच्छा बात करना है या दोस्ती करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसमें धुरकेश्वरी जो सॉन्ग है वो इसमें ना रखना एक माइनस पॉइंट आपको लगता है? यस सर, उसमें तो माइनस पॉइंट है। वही मैं गाना भी देख रहा था, लेकिन वो गाना ही नहीं दिख रहा है, तो कुछ तो रहेगा उसमें, शायद इसमें आगे भी जाके ऐड हो सकता है। उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। आउट ऑफ 5 कितना star? इसमें से 5 में से मैं 4 दे सकता हूँ। एक बेस्ट फिल्म। एक मार्क कम किया है, क्या इम्प्रूवमेंट देखा? इसमें एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सा किधर तो माइनस दिख रहा है मुझे, लेकिन वो माइनस सिर्फ डायरेक्टर को ही मालूम रहेगा, और वरुण धवन को ही जो एक्ट किया है उसको ही मालूम रहेगा कि किधर पॉइंट कम है। इसके लिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। थैंक यू।